जरा सोचो कि सुबह सुबह मार्केट किसी डायरेक्शन में चल रहा है, बाकी सारे लोग डायरेक्शन में प्लान कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बात एग्जैक्ट पता हो जाए कि इतने टाइम में यहाँ पे रिवर्सल आता है, और जो रिवर्सल आता है बहुत ही शानदार किस्म का रिवर्सल आता है। और उस रिवर्सल में अगर आप अर्ली एंट्री करते हैं, एग्जैक्टली उसी टाइम पे आते हो। क्या आपको ये बताओ कि सुबह आपको 9:15 में मार्केट नहीं देखना है, एक स्पेसिफिक टाइम विंडो है, वहां पे जाके मार्केट देखना है, तो आपको स्टॉक में इतने शानदार शानदार ट्रेड्स मिलेंगे। अभी आपको 4 एग्जाम्पल देंगे कल का भी। ये जो टाइम है एकदम क्लियर टाइम है ये। जब भी इस चीज को मास्टर कर लेंगे, आपको दुनिया में किसी कुछ और समझने की जरूरत ही नहीं होगी। परफेक्टली हर रोज उसी जगह पे उसी स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या होता है, हमारा मार्केट जो होता है वो रिवर्स करता है। उसी जगह पे हमारा मार्केट में एक वो जो ट्रेंड होता है वो चेंज होने का, वहां पे एक प्रोबेबल टाइम होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो काम करता ही है। कुछ कंडीशंस होता है उसे देखने का। आपको हर रोज मार्केट को उसी टाइम में आकर देखना है, उस 10 मिनट के लिए देखना है, उससे ज्यादा नहीं देखना है। और अगर वहां पे आपको ट्रेड मिलता है, यकीन मानिए मूव उस डायरेक्शन में अगले आधे से 1 घंटे, कभी कभी पूरे दिन तक भी चलता रहेगा। लेकिन आपको मार्केट देखने कब आना है, एग्जैक्टली जो टाइम आपको हम बताने वाले हैं, ध्यान से इस बात को समझेंगे। और एग्जैक्टली इसी तरीके से आप स्टॉक्स को ढूंढेंगे। नाम नहीं बताऊंगा किस स्टॉक का है, बिकॉज ऑफ कंप्लाइंसेस इशू। और लेकिन इन चीजों को फॉलो करना है। बट जो चार्ट होगा उस पर डेट्स लिखे होंगे कब का है, आप उसको जाकर क्रॉस चेक कर सकते हैं। सारे स्टॉक्स की बात करेंगे, एफ स्टॉक होंगे। और ये जो लॉजिक होता है एफ में बहुत शानदार तरीके से काम करता है, क्योंकि वहां पे आप देखेंगे कि अच्छा आप रिटर्न बना सकते हैं ऑप्शन खरीद कर। आप अच्छा रिटर्न बना सकते हैं फ्यूचर के थ्रू कर सकते हैं, बस आपको एक क्लियर डायरेक्शन पता हो जाए। तो ये डायरेक्शन का जो मिस्ट्री है उस पे ये सारा का सारा कहानी है। और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो टाइम का है। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बाकी सारा 50 चीज आप करते हो, लेकिन सबके बीच में एक टाइम बेस्ड जो मूव होता है उसकी अब बात नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं टाइम बेस्ड मूव का बात करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। कि ये आखिर टाइम का यहाँ पे क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो हमें जो लॉजिक यहाँ पे जानना है इसका नाम है रिवर्सल। ध्यान से समझेंगे, इन पॉइंट्स को नोट करके चार्ट पे ढूंढेंगे। रिवर्सल टाइम, हर रोज रिवर्सल होता है। कोई भी मूव बहुत शानदार तब होता है जब वो किसी एक डायरेक्शन में क्या होता है, बहुत से लोगों को दिखाता है कि मूव चलने वाला है, ठीक है। सबसे अल्टीमेट मूव यही होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे दिखाया कि मूव किधर जाने वाला है, अपसाइड ये जाने वाला है मूव। अब क्या होगा, इसको देखकर बहुत सारे लोग यहाँ पे प्लान करते जाएंगे, प्लान करते जाएंगे। और जब ये जो बहुत सारे लोग प्लान कर गए हैं, जो लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर गए हैं, अब वो लोग क्या हो जाए, इस पोजीशन में ट्रैप हो जाए। यानी कि मार्केट उनको डायरेक्शन कुछ और दिखाता है और बिहेवियर कुछ और शो करना शुरू कर देता है। इन्हें दिखाया तो था कि प्राइस किधर जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है। इन्होंने पूरा कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे एंट्री प्लान किया कि हाँ चलो ठीक है, आज हमें बढ़िया सा ट्रेड मिल गया है, यहाँ पे आज अच्छा सा एंट्री करेंगे। अब उन्होंने पूरा जबरदस्त पोजीशन बनाया। अब क्या करता है कि मार्केट उनको जबरदस्त तरीके से ट्रैप करता है, ठीक है। ट्रैप करते ही जो डायरेक्शन होता है मार्केट का चेंज करता है, और ये जो डायरेक्शन चेंज करता है बहुत ही अग्रेसिव तरीके से होता है, ठीक है। आप बताना सबसे पहले कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, कि आपने देखा सब कुछ है, एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट, मतलब कुछ इसमें था ही नहीं कि जिसमें आप डाउट कर सको। आपको हर चीज सही दिख रहा था। आप जिस भी सेटअप पे ट्रेड करते हो, मूविंग एवरेज पे करते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे करते हो, एनी काइंड ऑफ थिंग यू अप्लाई, आप सब चीज को अच्छे तरीके से यकीन कर रहे हो। लेकिन सब कुछ सही दिख रहा है, और आप एंट्री बनाते हो, और एंट्री बनाने के बाद सीधा सीधा पलट जाता है। तो आप जरा उम्मीद में रखते हो कि अब इस जगह पे क्या होगा, अब यहाँ से रिवर्सल होना चाहिए, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, बहुत स्ट्रेंथ दिखा हमें। लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं लेता है, वो चलते जाता है, चलते जाता है। और आप समझ नहीं पाते हो कि हम यहाँ पे एंट्री प्लान की, और यहीं से मार्केट कैसे उल्टा हो गया, यहीं से नीचे कैसे चलना शुरू हो गया। और काश हम इस डायरेक्शन में अगर लगाए होते तो बहुत शानदार सा प्रॉफिट बनता। हम एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हुए थे। और जब आप अपोजिट डायरेक्शन वाले ऊपर का ट्रेड बना रहे थे, तो आप गलत भी नहीं थे, कि जिस समय आपने ट्रेड बनाया था उस समय मार्केट आपको बहुत अच्छा सा दिख रहा था। तो ये क्लासिक ट्रैप एक है जिसको हम लोग कहते हैं मॉर्निंग रिवर्सल, इसका नाम होता है, ठीक है। ये एग्जैक्ट एक टाइम पे होता है, एक परफेक्ट सा टाइम है, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है। एग्जैक्टली सुबह सुबह आपको ये रिवर्सल है, ये देखने को मिलता है। टाइम देखिएगा, चार्ट पे आपको दिखाऊंगा अभी, कितना शानदार तरीके का ट्रेड मिलता है। ध्यान से समझिएगा, इसका बेसिक सा काम होता है कि जो भी बिग प्लेयर होते हैं वो लोग जो उसके प्रीवियस डे में जितना होता है पोजीशन बना लेते हैं, या फिर आफ्टर मार्केट हुआ या फिर प्री मार्केट ओपनिंग में उनका पोजीशन होता है। और इसकी वजह से प्राइस क्या होता है, खुलने के साथ एक पंप होता है। और जब पंप होता है तो यहाँ पे उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होता है। जब प्रॉफिट दिख रहा होता है तो पोजीशन को कट करते हो, और पोजीशन को कट करने के बाद आपका प्राइस क्या हो जाता है, बहुत ही खतरनाक तरीके से नीचे की तरफ गिरता है। और यहाँ पे फिर एक डाउन साइड का ट्रेड उनका प्लान हो जाता है, ठीक है। ये हमें इस स्पेसिफिक पॉइंट को मास्टर करना है कि जिस जगह पे ये जो रिवर्सल होता है ना, वो जब आप इस साइकोलॉजी को मास्टर करेंगे ना, तो ये जो हम पॉइंट आपको बताने वाले हैं, इस तरीके से जो
क्राउड होता है ना, जो मास पीपल होते हैं, वो नहीं सोचते हैं, वो जिधर चल रहा है उधर ही कहानी वो सोच रहे होते हैं। लेकिन ये जो क्लासिक चीज है जहाँ पे रिवर्सल काम करता है, वो होता है कि इस पॉइंट ऑफ जो ये टाइम होता है ना, टाइम ऑफ रिवर्सल, वो होता है एग्जैक्ट इसी टाइम पे रिवर्स करना। ऐसा टाइम होना चाहिए जहाँ पे सारे लोग का होप है ऊपर जाने का और मार्केट वहीं से गिरे और बहुत शानदार तरीके का चले। ये टाइम फिक्स है, उसके आगे या पीछे होगा तब ये काम नहीं करेगा। जब भी उस स्पेसिफिक टाइम पे होगा तब बात ही आप समझेंगे, ठीक है। टाइम होता है 9:45, ठीक है। ध्यान से दिखाते हैं आपको इस चार्ट पे कैसे होता है, बहुत सारे एग्जांपल दिखाएंगे आपको। और जो उस टाइम है उसमें आपको देखेंगे कैसे आगे मूव कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। जैसे ध्यान से देखेंगे, हमारे सामने एक स्टॉक है बढ़िया सा। आप देखोगे सबसे पहले इसके एग्जांपल ये देखें, कल की चार्ट है। तो ये कैंडल कितना बन रहा है, 9:40 का कैंडल बन रहा है क्या, ध्यान से देखना जरा। ये सुबह सुबह मार्केट यहाँ तक आके आपका लो लगाया था। ये जो पहला कैंडल था, इस फर्स्ट कैंडल का लो आप देख सकते हो कि इस स्पेसिफिक जगह पे है। सेकेंड कैंडल आप देखोगे तो सेकेंड कैंडल का हाई कहाँ हो रहा है, इस जगह पे हो रहा है। अब देखो जरा, अपसाइड में ट्रेड प्लान करने के लिए आपको कितना अच्छा अच्छा तरीका का रीजन दे रहा है यहाँ पे। पहला रीजन ये दे रहा है कि यहाँ पे डाउन साइड से क्या हो जा रहा है, मेरा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हो जा रहा है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। अब जब देखोगे कि स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हो रहा है, यानी कि इस जगह पे क्या हो रहा है, बाइंग बहुत तगड़े किस्म का हो रहा है। पहला केस हो गया। दूसरा होता है कि फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल होता है, यहाँ पे ग्रीन रहा, और ये जो 5 मिनट का कैंडल है कैसा दिया, ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे प्राइस बहुत अच्छे तरीके से निकला। आप देखोगे दूसरा प्रीवियस ऐसा रेजिस्टेंस वगैरह जो भी है लास्ट आवर का, इसको भी क्रॉस कर दिया, और फर्स्ट 5 मिनट का जो रेंज है इसको तोड़ दिया। जैसे ही तोड़ेगा इसके बाद आप एंट्री प्लान करोगे, लेकिन हमारा जो ध्यान है उस बात पे नहीं है। हमारा उस बात पे है कि ये जो कैंडल देखोगे, ये ग्रीन कैंडल कितना बना है, 9:40। इसका जो नेक्स्ट कैंडल बना है कितना है, 9:45 का कैंडल बना है, यानी कि 9:45 से लेकर 9:50 का कैंडल बना हुआ है सुबह सुबह। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अपसाइड का जो मूव स्टार्ट हुआ और इसके बाद जो चलना स्टार्ट हुआ है, सीधा का सीधा ये जो प्राइस है आपका इस जगह तक पहुंचा है। यानी कि पूरे दिन ये प्राइस फॉल करता रहा, पूरा का पूरा दिन फॉल करता रहा। तो इस जो स्टॉक है उसमें परसेंटेज वाइज आप सोच सकते हो कितना फॉल आपको देखने को यहाँ पे मिला होगा। सो दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर स्लो फॉल। यहाँ पे जो फॉल शुरू हुआ, इसमें क्या होगा कि जितने लोग आते जाएंगे सब लोग ट्रैप होते जाएंगे। जैसे देखेंगे ध्यान से, यहाँ से आया, कुछ लोग आ जाएंगे कि जो डे का जो लो होता है यहाँ से रिवर्सल प्ले करने का, यहाँ पे गए, बहुत अच्छे तरीके का मूव भी दिखाया, फिर यहाँ से पलट दिया, फिर यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है। जब यहाँ से नीचे आ गया तो फिर जो लॉजिक लेंगे डे लो तोड़ने पे एंट्री प्लान करने का, तो यहाँ से प्लान करके यहाँ से अगर एंट्री करेंगे तो फिर प्राइस ऊपर जाएंगे, स्टॉप लॉस खा देगा, ऐसे ही चलता जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट जो यहाँ पे प्राइस में एंट्री करेगा वो ही जो 9:45 के कैंडल को देखा है और इस कैंडल पे एंट्री प्लान किया है, क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्ट हुआ है ना, ये शॉर्ट का जो ट्रेड हुआ है, डाउन साइड का प्लान किया गया है, ये ट्रेड हुआ है बड़े लोगों का पोजीशन है, यहाँ पे छोटे लोग का पोजीशन नहीं है। और वो इस पर्टिकुलर पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से मास्टर करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जो मास है उसका साइकोलॉजी क्या है, किस तरीके से जो क्राउड होता है वो सोचता है, और किस तरीके से उसको आसानी से फंसाया जा सकता है, ठीक है। अगली एग्जांपल बताता हूँ आपको, एकदम लॉजिक क्लियर हो जाएगा। अब देखोगे यहाँ से ये तो चलते गए, काइंड ऑफ ट्रेड कंटिन्यूएशन है, लेकिन उसमें भी पॉज लेकर आपका जो निगेटिविटी है आपके अंदर में वो लाने के बाद चले गए। देखोगे मार्केट जब खुलता है यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो प्राइस है ये 10:45 के आसपास यहाँ का आनी हुआ था, ये यहाँ पे आ जाएगा। 9:45 का कैंडल मेरा इस जगह पे दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे कि मार्केट जब ओपन होता है तो ध्यान से देखना जरा, इस पर्टिकुलर जगह पे को लगेगा कि मूव ही नहीं करने वाला है इस जगह पे। लेकिन जरा 9:45 का जो कैंडल है, जस्ट लुक एट दिस, इस 9:45 की कैंडल, यहाँ तक में कुछ भी नहीं हुआ है। पहले में आप जो भी परेशानी उठा रहे होंगे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, जो आगे पीछे कर रहे होंगे, आपको घुमा किसी जगह पे मार देगा, ठीक है। लेकिन जो इंसान 9:45 पे आया, ठीक है, जो 9:45 का कैंडल देखा, तो 9:45 का कैंडल एक ग्रीन होता है, और इसी कैंडल का वेट किया, क्योंकि रेंज यहाँ से ब्रेकआउट नहीं किया था, लेकिन हमने देखा कि 9:45 का जो कैंडल है, इस कैंडल पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सेंटीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। ये पॉइंट आप समझना जरूरी है। इस जगह पे हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है, बिकॉज लो से प्राइस हम बहुत सॉलिड पुश आया ऊपर की तरफ। और जो बहुत सॉलिड पुश आया है, कोई नॉर्मल आदमी नहीं लाया होगा इसको, एक बिग प्लेयर लाया होगा। टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट, 9:45 सीरीज कैंडल। और जैसे इस कैंडल का हाई निकाला, उसका देखेंगे थ्रू आउट द डे यहाँ तक चलता गया है आपका स्टॉक, एकदम यूनी डायरेक्शनल मूव दिया है। और इसके पीछे का रीजन क्या था, इसके पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ ये 9:45 का जो कैंडल होता है, इसमें होने वाला जो स्ट्रॉन्ग बाइंग है, ये बता रहा है, ठीक है। यहाँ से प्राइस से थोड़ा सा पॉज लिया, लेकिन 9:45 बोला कि नहीं, आज मुझे ऊपर ले जाना है, पूरे के पूरे प्राइस को पुश करके ले जाना है। और थ्रू आउट द डे ये चलता गया, चलता गया, चलता गया। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, एक से का वो क्लासिक एग्जांपल दिखेगा।
ये देखो जरा, ये नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो ये क्लासिक ट्रैप, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, एकदम पिक्चर परफेक्ट हो जाएगा, हर जगह पे आपको खरीदने का यहाँ पे मिलते जाएगा, हर जगह पे सब चिल्लाते रहेंगे कि हाँ खरीदो खरीदो खरीदो। यहाँ पे क्या होता है देखना जरा, कि सुबह सुबह होता है क्या शानदार सा फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल है ये यहाँ पे फॉर्म होता है, इसका ब्रेकआउट देता है, आप इस पे एंट्री करोगे, बहुत शानदार पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, आप बहुत खुश होगे, आप एंट्री प्लान करोगे, यहाँ से ऊपर की तरफ जाओगे। उसके बाद क्या होता है कि हो सकता है थोड़ा पुल बैक मिल जाए, तब यहाँ पे एंट्री करोगे, एक रेट दिया, फिर ग्रीन बनाया, आप बहुत खुश। लेकिन रुको 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 रुको, सांस लो। ये कैंडल कितने बजे का है? ये है 9:45। ये वो बड़े ताऊ का बना हुआ कैंडल है, ये कोई आसान आदमी का बनाया हुआ नहीं है, ये बहुत तगड़ा सा कोई प्लेयर है जिसने मार्केट में एंट्री प्लान करा है, और इस जगह पे इस कैंडल का फॉर्मेशन इसने कर दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके का कैंडल दिया। और उसके बाद देखोगे इस कैंडल 9:45 का जो कैंडल दिया है, ये कैंडल आपका शानदार तरीके का यहाँ पे रेड बनता है। एंड देन आफ्टर यू सी दिस फॉलो थ्रू, चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया, बिना रुके हुए सीधा का सीधा ये प्राइस है आपका मूव करते हुए चला गया सीधा ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन अब जरा सोचो कि 200 जो स्टॉक होता है इसमें हमें क्या करना होता है, हमें स्टॉक को शॉर्ट लिस्ट करना पड़ता है। उसके बाद किसमें एक्सपेक्टेड है मूव, ध्यान से देखिएगा, ये एक्सपेक्टेड मूव होता है इसमें देखना है, और किसमें एक्सपेक्टेड रिवर्सल हो सकता है, हमें ये सब कुछ करके 4-5 स्टॉक को रखना पड़ता है। अब बता, 9:45 में हम देखेंगे तो 5 स्टॉक उस समय देखना, 5-6 स्टॉक देखना कोई बड़ी बात है नहीं, उसी 6 में से किसी न किसी में होगा, और जिसमें होगा उसमें प्लान करना, पैसा दबोच लेना, अपने पास रखना है। लॉजिक बहुत सिंपल है। जो पूरा का पूरा जो मास होता है, जो पूरा का पूरा रिटेल ट्रेडर होता है, उन लोगों की जो साइकोलॉजी होती है ना, ये एग्जैक्टली उसके साइकोलॉजी के अगेंस्ट काम करता है, उसके डायरेक्शन में काम नहीं करता है। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा, ये क्लासिक एकदम जबरदस्त, ध्यान से देखिएगा जरा, कि ये जो बना था ये कितना खतरनाक सा मोमेंटम दिया होगा इस पर्टिकुलर जगह पे, बहुत ही अद्भुत सा दिया होगा यहाँ पे, ठीक है, बहुत बहुत अद्भुत सा। लेकिन अब इस जगह पे देखोगे कि 9:45 का जो कैंडल बना है, ठीक है, ये 9:45 का कैंडल बना है, ये तो इसके ऊपर नहीं जा पाया, इसी रेंज में रह गया। एंड देन आफ्टर क्या हुआ, मतलब 9:45 नहीं, 9:50 वाले पे सेल किए, ठीक है, जो नेक्स्ट कैंडल बना, और इसके बाद मतलब जनरली देखना, जो बैकग्राउंड होता है ना उसके अगेंस्ट काम करता है, जो बैकग्राउंड होता है उसके अगेंस्ट चलता है। तो ये 9:45 हो गया यहाँ से यहाँ तक, इस कैंडल वाले पे हमें कुछ बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं मिला, बिकॉज जैसे दोजी टाइप का कैंडल बना था, तो इसमें कैसे डिसीजन बना लेंगे, ये दोनों साइड में यहाँ पे लंबा लंबा वीक हमें देखने को मिला था, तो हमने क्या किया, इस कैंडल को छोड़ा। लेकिन उसके नेक्स्ट कैंडल 9:50 पे देखा हमने, बढ़िया से रेड कैंडल बना है यहाँ पे, और इस स्ट्रॉन्ग से अप मूव के बाद जब ये गिरना स्टार्ट हुआ है, तो नॉन स्टॉप नीचे की तरफ गिरता गया, समझ पा रहे हो बात? मतलब कुछ ज्यादा करना ही नहीं है आपको, मार्केट में आना ही है 9 बज के कितना मिनट पे, आज बहुत खुश करोगे तो 9:45 पे आ जाओ, और बहुत ज्यादा काम करोगे तो 9:55 तक आपको रहना है, और जिस डायरेक्शन में आपको एंट्री मिला उस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करना है। इधर का मूव छोटा नहीं होता है, कम से कम 1-2 घंटे तक चलता है। छोटा सा स्मॉल, जो बहुत स्मॉल साइज का जो स्टॉप लॉस होता है उसको पुट कर देना है, और आराम से 1-1.5 घंटे के बाद आइए, जो भी बढ़िया सा रिटर्न मिल रहा है उसको काटिए चले जाइए, अदरवाइज आपका छोटा सा स्टॉप लॉस है वो मार्केट ले चुका होगा। बहुत सिंपल सा, इतना ही टाइम में आना ना, इसके पहले आप समझो कि आपका मार्केट इसी टाइम में ओपन हो रहा है, आप ओवरनाइट इस स्टॉक को रिसर्च करके यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करके रखोगे, और नेक्स्ट डे सिर्फ इसी टाइम में आकर अपना जो भी लॉजिक होता है, 5 से 6 स्टॉक होगा उसको देखना है, बस उस स्टॉक को देखना है, उसमें अगर हमारा ये कहानी हो रहा है तो एंट्री प्लान करना है, अदरवाइज दुकान बंद। जब ट्रेड मिलेगा तो इतने शानदार रिटर्न मिलेंगे ना, कि आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि ट्रेडिंग इतना सिंपल कैसे होता है। लेकिन इतना सिंपल तभी होता है जब चीजों को आप सही तरीके से ऑब्जर्व करोगे। बाकी ये टाइम का लॉजिक कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा, और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।